Hello, good morning, नमस्कार एंड वेरी warm वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको 2024 में होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स कवर करा रही हूँ इस पीडी की सबसे लेटेस्ट एडिशन के साथ। तो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं, हम 3 अवार्ड्स के टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें एमी अवार्ड 2024, फिल्म फेयर अवार्ड और गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ये तीनों ही टॉपिक्स मैं आपको इस क्लास में ट्रिक से, बहुत ही आसान ट्रिक्स के साथ कवर कराऊंगी। और इससे पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस हमारी आ चुकी है इस सीरीज की, जिनका लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो चलो जी, आगे बढ़ाते हैं, अपनी क्लास की करते हैं शुरुआत, क्योंकि आप सभी जानते हैं अवार्ड्स वाले टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं हर एग्जाम में। तो ये टॉपिक तो बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर करना बनता है। तो सबसे पहले हम करेंगे फिल्म फेयर अवार्ड 2024। ये 69th नंबर के फिल्म फेयर अवार्ड्स जो है इस बार दिए गए हैं। बात करते हैं बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, तो 12वीं फेल को। एक बार पहले इसको देख लेते हैं, फिर एक ही ट्रिक से चारों के चारों अवार्ड्स आपको याद करा दूंगी मैं, ठीक है। जैसे पिछली क्लासेस में किया है वैसे ही यहाँ भी करेंगे। तो पहले देखो, सबसे पहले कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड 12वीं फेल जो मूवी है उसको मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निर्देशक यानी डायरेक्टर का अवार्ड मिला है विधु विनोद चोपड़ा, ठीक है, विधु विनोद चोपड़ा को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं रणबीर कपूर फिल्म एनिमल के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को रॉकी एंड रानी की प्रेम कथा के लिए। अच्छा, ये तो आप सभी जानते हो कि रणवीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों कपल है भैया, है ना, इनकी शादी हो चुकी है, रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की, ठीक है। इतना तो सब जानते हैं। चलो अब आते हैं अपनी ट्रिक पर। देखो, यहाँ पर हमें सबसे पहले तो जो याद करने में प्रॉब्लम होती है ना, वो ये होती है कि भाई फिल्म फेयर अवार्ड मिला है या इसको कौन सा अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड मिला है, वहां जाके कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि बेस्ट एक्टर इसमें ये वाला था कि वो वाला था। तो हम ऐसे रिलेट करेंगे कि आपको अवार्ड के साथ ही याद रहे। इसमें वर्ड आया है फिल्म फेयर। फेयर यानी ये वाला फेयर, उचित, है ना, अच्छा। तो ये वाला फेयर हम इसमें मान के चलेंगे, FAIR वाला फेयर, यानी उचित तरीके से, है ना, उचित, अच्छा, कुछ भी बोल सकते हो। तो देखो, अगर आप फेयर तरीके से पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा भैया, आपकी फिल्म बन जाएगी पूरी क्लासरूम में। क्यों? क्योंकि हो जाओगे 12वीं में फेल। अगर फेयर तरीके से, फेयर रह के, अपने अपने साथ फेयर रह के आप तैयारी नहीं करोगे फेयरली, तो क्या हो जाएगी भैया, 12वीं में फेल हो जाएंगे, है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करो फेयर तरीके से, ताकि 12वीं में फेल ना हो, ठीक है, नहीं तो फिल्म बन जाएगी बढ़िया आपके ऊपर। साथ ही हम बात करते हैं कि किसी लड़की से रिलेट करके चलो। अच्छा, घर वाले कई बार क्या बोलते हैं कि 12वीं में हो इस बार, या तो फेयर तरीके से पढ़ लो, नहीं तो फेल हो जाओगी 12वीं में। और अगर फेल हो गई तो क्या होना पड़ेगा, तुम्हें किसी की वधू बनना पड़ेगा, बहू बनना पड़ेगा। भैया हम शादी कर देंगे, कब तक बैक पेपर दिलवाए, कब तक दोबारा से करोगी, है ना। अगर फेल हो गई तो क्या करेंगे, वधू बना देंगे किसी की, यानी शादी ब्याह कर देंगे, ठीक है। तो वधू से बनेगा विधु विनोद चोपड़ा। क्लियर? अच्छा, फेल हो गई तो वधु बन जाएगी, और वधु बन के फिर अपने आप को समझना आलिया भट्ट और अपने पति को रणबीर कपूर, है ना। आलिया भट्ट की तरह रहना, फिर रणबीर कपूर समझ के अपने पति को, है ना। कोई सपनों का राजकुमार तो नहीं मिलने वाला कि भाई तुम्हें रणबीर कपूर पसंद हो, खुद को आलिया समझती हो तुम, है ना। फिर तो ऐसे वैसे लड़के से ही शादी होगी 12वीं फेल करके। तो ये हो गया आपको याद। देखो, अगर फेयर तरीके से पढ़ाई नहीं करोगी तो 12वीं में हो जाओगी फेल, और अगर फेल हो गई तो आगे की कहानी कौन लिखेगा भैया, जिसके यहाँ वधु बन के जाओगी वही होगा आगे का निर्माता निर्देशक तुम्हारी कहानी का, है ना। अगर तुम ढूंढ रही हो अपने सपनों का रणबीर कपूर, तो वो तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम खुद आलिया नहीं हो, है ना। तो इस तरीके से आपको मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। और आप सभी जानते हैं रणबीर कपूर ने एनिमल फिल्म करी थी, इसी के लिए मिला है, और आलिया भट्ट ने करी थी रॉकी और रानी की प्रेम कथा। याद हो गया? तो फिल्म फेयर अवार्ड हो गया आपको याद। जल्दी से एक बार थम्स अप करो फटाफट से और बताओ मुझे। चलते हैं अगले अवार्ड की ओर।
बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो, गोल्डन ग्लोब अवार्ड की। तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024 में 81वें नंबर का ये दिया गया। सबसे पहले देखते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी को दिया गया, ओपेनहाइमर। देखो, ओपेनहाइमर मूवी को ही कल की क्लास में हमने देखा था कि ऑस्कर अवार्ड भी इसी मूवी को दिया गया है ना। एक बार पहले देख लो किसको क्या मिला, देन हम ट्रिक पर चलेंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा में किसको चुना गया है, लिली ग्लैडस्टोन, लिली ग्लैडस्टोन, ठीक है। बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसको मिला है, तो सिलियन मर्फी, सिलियन मर्फी। और बेस्ट डायरेक्टर किसको चुना गया है गोल्डन ग्लोब के लिए, क्रिस्टोफर नोलन, ठीक है, क्रिस्टोफर नोलन। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड भी इसी को मिला था, क्रिस्टोफर नोलन को, याद है आपको। हाँ जी। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज कौन सी चुनी गई, तो ये चुनी गई है सक्सेशन, ठीक है, सक्सेशन को जो है बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड दिया गया है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे। नाम आया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड का, ठीक है, गोल्डन ग्लोब, हमने ये वर्ड यहां से पकड़ लिया, गोल्डन ग्लोब, यानी गोल्ड रंग का या गोल्ड का बना हुआ ग्लोब। ग्लोब आता है भैया, पृथ्वी का प्रारूप होता है ना। तो ये गोल्ड का जो है ग्लोब था, या गोल्डन रंग का, या ये कह लो गोल्ड का बना हुआ, ये क्या था, ग्लोब था, ठीक है। ये क्या है, ग्लोब है, किसका बना हुआ, गोल्ड का बना हुआ, ठीक है जी। तो आपको जब आप मूवी देखने गए वहां क्या मिला, वहां मिला आपको गोल्ड का ग्लोब, ठीक है। ऐसे मान के चलो आप मूवी देखने गए तो वहां आपको क्या मिला, गोल्ड का ग्लोब मिला। आपने उसको किया ओपन, है ना, ओपन किया, उसके अंदर से आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात मिले, है ना। तो वो फिल्म आपके जीवन की सबसे बेस्ट फिल्म होगी कि आपको वहां जाने के बाद, है ना, इतनी बेहतरीन चीज मिली भैया, गोल्ड का ग्लोब मिल गया, ठीक है। आपने उसको ओपन किया, अंदर भी बहुत सारे उसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात थे, तो वो आपके जीवन की सबसे बेस्ट फिल्म हो जाएगी जहां आपको गोल्डन ग्लोब मिला था, ठीक है, जिस फिल्म के दौरान। याद हो गया, तो बेस्ट फिल्म गोल्डन ग्लोब जिसमें आपको मिलेगा। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, लिली ग्लैड स्टोन। आपने घर जाके क्या देखा, जब उस गोल्डन ग्लोब को आपने ओपन किया, ओपन से ओपेनहाइमर, आपने उसको ढक्कन खोला उसका और अंदर झांक के देखा, तो आपने देखा वहां पर ना एक अलग ही दुनिया आपको दिख रही है ना, कि जैसे उसके अंदर एक अलग दुनिया बसी हो, और उसमें एक लड़की दिखाई देती है जो कि स्टोन की तरह, लेड के स्टोन की तरह होता है, लेड के स्टोन की तरह जमी हुई है ना, लेड के स्टोन की तरह जमी हुई है। तो आप फिल्म देखने गए थे, वहां मिला आपको गोल्डन ग्लोब, आपने उसको ओपन किया, अंदर निकली एक लेड से बनी हुई, है ना, या लेड स्टोन से बनी हुई क्या मिली, एक अभिनेत्री उसके अंदर मिली, जो भी आपकी फेवरेट हीरोइन हो उसे समझ लो, है ना, वो मिली आपको, लेड से बनी हुई, स्टोन से बनी हुई, वो जमी हुई थी उसके अंदर। भैया आपने सोचा कि भैया जब यहाँ हीरोइन मिली है तो हो सकता है हीरो भी मिले, तो आपने देखा वहां पर सिली सिली हरकत करने वाला एक उसमें क्या था, अभिनेता भी था, एक्टर भी था, है ना, बेस्ट एक्टर था, किसके अंदर, गोल्डन ग्लोब के अंदर। बेस्ट अभिनेता भी ना कहो, अगर आपके ये भी याद रह गया कि उसके अंदर एक एक्टर था जो कैसे काम करता था, सिली सिली काम करता था, है ना, सिली हरकतें करता था। तो सिलियन, सिलियन मर्फी किसके अंदर मिला आपको, सिली हरकतें करने वाला एक्टर, गोल्डन ग्लोब के अंदर। और अभिनेत्री कैसी मिली, लेड से बनी हुई, स्टोन की तरह जमी हुई अभिनेत्री मिली। होगा याद, हुआ ना। चलो आगे देखते हैं बेस्ट डायरेक्टर। अब भैया उसमें डायरेक्टर भी था एक, और डायरेक्टर इतना चमक रहा था, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, है ना, क्रिस्टल तरीके से चमक रहा था डायरेक्टर, बिल्कुल क्रिस्टल तरीके से चमक रहा था। तो क्रिस्टल से क्रिस्टोफर नोलन, ठीक है, क्रिस्टोफर, तो क्रिस्टल की तरह कौन चमक रहा था उसमें, डायरेक्टर चमक रहा था, क्योंकि भैया अब हीरो है उसके अंदर, हीरोइन है, तो डायरेक्टर भी तो होगा। अब लास्ट बचता है कि आपने ये सब चीजें देखी, जब गोल्डन ग्लोब को ओपन किया, भैया लेड से जमी हुई स्टोन की तरह
उसमें एक्ट्रेस मिली, है ना, सिली सिली हरकत करता हुआ उसमें एक्टर मिल गया, और डायरेक्टर मिल गया क्रिस्टल की तरह चमकता हुआ। आपने सोचा कि इसके ऊपर तो अब मैं कोई ड्रामा सीरीज बनाऊंगा, कि भाई इतना रोमांचक मेरा एक मूवी देखना हो गया कि इतनी सारी चीजें मिल गई, इसके ऊपर तो मैं सीरीज बनाऊंगा और वो सक्सेस होगी, है ना, वो सीरीज क्या होगी, सक्सेसफुल होगी, या उसको सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है, वो सक्सेस जरूर होगी मूवी, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग है भैया। मूवी देखने जाओ और वहां पर गोल्डन ग्लोब मिल जाए, है ना, तो वो मूवी, वो सीरीज जरूर सक्सेस होगी। तो याद हो गया आपको सारे के सारे कि गोल्डन ग्लोब मिला आपको जब फिल्म देखने गए, तो वो फिल्म आपके लिए क्या हो गई, सबसे बेस्ट फिल्म हो गई। आपने उसको ओपन करके जब देखा, अंदर हीरे हीरे जवाहरात सारी चीजें थी, उसमें आपको क्या क्या चीजें मिली कि भैया स्टोन, लेड से बने स्टोन के साथ वो जमी हुई थी अभिनेत्री, अभिनेता सिली सिली हरकतें कर रहा था, डायरेक्टर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चमक रहा था, और जब आपने इस पर मूवी बनाई, है ना, कोई सीरीज बनाई, ड्रामा सीरीज, तो वो सक्सेसफुल हो गई। याद हो गए सारे, बहुत बढ़िया। चलो अब चलते हैं लास्ट टॉपिक की और, अपना तीसरा अवार्ड भी अभी कवर करते हैं, एमी अवार्ड्स। ठीक है, 75th नंबर के ये 2024 में दिए गए एमी अवार्ड। ठीक है, चलो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। बेस्ट कॉमेडी सीरीज, कॉमेडी सीरीज किसको मिला, द बियर को। आप भी बताओ, कोई इंसान ज्यादा बियर पी ले ज्यादा क्वांटिटी में, तो भैया वो ऐसी ऐसी कॉमेडी निकलती है ना, फिर उसकी जबान से ऐसी ऐसी चीजें निकलती है कि मैं ही हूँ दुनिया का बादशाह, है ना, आपको सुनकर के हंसी आएगी उसको देख करके। कब होता है ये, जब कोई बियर पी ले, टून हो जाए बिल्कुल, है ना। तो ऐसे कनेक्ट करो कि कॉमेडी बेस्ट, सब कोई भी व्यक्ति सबसे बेस्ट कॉमेडी कब करता है, जब वो बियर पी के रखता है। हालांकि पीनी नहीं है, ये सिर्फ रिलेट करने को है। कभी आप भी सोचो कि भाई सबसे बेस्ट कॉमेडी मैं कर दूं, है ना, किसी को इम्प्रेस करने को, ऐसा नहीं करना है। आगे देखो, बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी, बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी द बियर के ही अभिनेता है जेरेमी एलन। ठीक है, जेरेमी एलन, इनको दिया गया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। तो इसमें आपको दिख रहा होगा जेरेमी में रम, रम दिख रहा है, रम, कि भैया बियर पी लो या रम पी लो, बेस्ट एक्टिंग करेगी अगर रम पी लोगे तो, है ना। बेस्ट एक्टर अगर रम पी ले तो वो भी कॉमेडी करने लगेगा, अगर नॉर्मल व्यक्ति बियर पी ले तो वो भी कॉमेडी करेगा, लेकिन अगर बेस्ट एक्टर रम पी ले तो वो भी कॉमेडी करने लगेगा। ठीक है, तो जे रेमी से रम आपको दिख जाएगा वर्ड के अंदर, तो आपको समझ आ जाएगा कि भैया इसको मिला है एमी अवार्ड। क्या मिला है, एमी अवार्ड। अगला है बेस्ट एक्ट्रेस इन कॉमेडी, बेस्ट एक्ट्रेस इन कॉमेडी ये मिला है क्विंटा, क्विंटा ब्रूनसन। ठीक है, क्विंटा ब्रूनसन को मिला है एमी अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस का। इसको कैसे याद रखेंगे, देखो अब भैया एक्ट्रेस को इतनी जल्दी नशा नहीं होता, ठीक है, कॉमेडी करने के लिए उसको कितनी चाहिए बियर या रम, उसको नशा चाहिए क्विंटल भर, है ना, क्विंटल कहते हैं ना, एक तौल की यूनिट होती है क्विंटल, तो उसको क्विंटल जो है, क्विंटल में नशा चाहिए, कि भैया 1 क्विंटल नशा चाहिए अगर एक्ट्रेस कॉमेडी करना चाहती है, क्योंकि थोड़ी बहुत पी करके उसकी कॉमेडी नहीं निकलती। ठीक है, एक बार फिर से देखो, बियर पी के कोई भी इंसान क्या करता है, बेस्ट कॉमेडी करता है, लेकिन अगर एक्टर को रम पिला दी जाए तो वो भी कॉमेडी करने लगेगा। एक्ट्रेस को कॉमेडी करवानी है तो उसको थोड़ी बहुत नहीं, क्विंटल भर जो है उसको कोई भी नशा करने वाला पदार्थ लगेगा। आगे बेस्ट डायरेक्टर इन कॉमेडी, तो बेस्ट डायरेक्टर है क्रिस्टोफर स्टोरर। अब भैया डायरेक्टर क्या करता है, इनसे कॉमेडी करवाने के लिए, है ना, एक्टर से एक्ट्रेस से स्टोर करके रखता है, किसको, बियर को, है ना, ये क्या करता है, बियर को स्टोर करके रखता है कि जब भी कोई से किसी भी एक्टर एक्ट्रेस से जो है कॉमेडी करानी है तभी उनको थोड़ी थोड़ी दे देता है। ठीक है, तो ये स्टोर करके रखता है बियर को। आगे चलते हैं बेस्ट ड्रामा सीरीज, तो बेस्ट ड्रामा सीरीज अभी हमने ऊपर देखी, यहां भी उसको ही मिला है। बेस्ट ड्रामा सीरीज किसको कहेंगे आप, जो सक्सेसफुल होगी, है ना, सक्सेसफुल होगी, तो सक्सेशन, सक्सेसफुल, सक्सेशन।
तो आप सक्सेशन या सक्सेसफुल होगे तो उसी को क्या मानोगे, बेस्ट ड्रामा सीरीज मानोगे, जो सीरीज सक्सेसफुल होगी। याद हो गए सारे? बताओ एक बार कमेंट करके बताओ। अच्छा, आपको ये रिलेट होती है ऐसे, इस ट्रिक से याद होता है कि नहीं होता है ना? जरूर मुझे रेस्पॉन्स देना कि मैं इस तरह की ट्रिक से आपको याद करा पा रही हूँ या फिर नहीं। अगर करा पा रही हूँ, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ। हम बाकी जितने भी अभी अवार्ड्स बचे हुए हैं उन सबको कवर करा दूंगी मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ, क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।